स्कोरर के रूप में है सकरेली वर्सेस रायगढ़। एक कसमकस भरा मुकाबला। दर्शकों की तरफ से मांग रायगढ़ और कुछ मांग यहाँ पर किया देखते हैं, और हमारे अनुभवी अंपायरों ने उनकी मांग को नकारा। और सकरली भारद्वार के 6 नंबर के खिलाड़ी, उनकी पीठ पर लिखा हुआ है जय अंधियारी पाठ। भारद्वार सकरली के 6 नंबर खिलाड़ी, लंबे चौड़े से खिलाड़ी, फुर्तीले खिलाड़ी, अपनी जौहर का प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रेड डाल रहे हैं रायगढ़ के पाले में, और सुरक्षित वापस स्कोर 0-0। मेरे साथी कमेंटेटर सिद्धार्थ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आप आइए। आप जो है यहाँ पर कमेंटेटिंग करेंगे रायगढ़ के पक्ष से और मैं करूंगा भारद्वार के पक्ष से। तो आपका एक बार हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद यादव सर। एक बार फिर से 8 नंबर के खिलाड़ी सकरली भारद्वार की तरफ से, लंबे चौड़े से हट्टे कट्टे खिलाड़ी। लगभग इनका जो हाइट है वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 5 फुट 8 के लगभग हो रहा है। ताली ठोका है, मतलब इन्होंने अंक प्राप्त किया, और इस प्रकार खाता खुलता हुआ सकरली भारद्वार का 1 अंकों के साथ। आइए थर्ड रेड है, 2 टाई है रायगढ़ के लिए। हमें शुद्ध प्रभावित करना चाहूंगा जो हमारे रेडर है, के साथ सकरली भारद्वार ने प्राप्त किया यहाँ पर 2 अंक। इस तरह से भारद्वार सकरली 3, रायगढ़ 0, सकरली 3। हाँ सॉरी, मुझको दिख नहीं पा रहा था। मेरे छोटे भाई, बहुत ही प्रिय भाई हैं चंद्रा जी, लेफ्टी हैं, 1 अंक में दर्शाया है, अर्थात मात्र जो फासला है सर वो सिर्फ 2 अंकों का ही है। और मैच अभी तो प्रारंभ हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसा कि सर थोड़ी सी असमंजस की हम दोनों कमेंटरी में मधी हुई थी कि रायगढ़ और सकरली कौन है, तो बता देना चाहूंगा कि अभी जो सकरली है वो रेड पर गई हुई है। 8 नंबर खिलाड़ी, लंबे चौड़े से खिलाड़ी, हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं और बहुत फुर्ती के साथ अपना रेड डालते हैं और बहुत सूझबूझ के साथ यहाँ पर इस खेल को खेलना होगा। सेमीफाइनल का कसमकस में चलता हुआ सकरली और रायगढ़ के द्वारा। अब रायगढ़ की ओर से 1 नंबर की जर्सी पर रायगढ़ 1, सकरली भारद्वार 3। रायगढ़ की ओर से 1 नंबर की जर्सी पर इनकी टीम 2 अंकों से अभी पिछड़ी हुई। यहाँ पर रायगढ़ जो है सिर्फ 1 अंकों के साथ अभी तक जो है कसमकस में चलता हुआ यहाँ पर, ठीक है। नाना हाँ की स्थिति यहाँ पर रायगढ़ के पाले में, और बहुत ही शानदार टैकल किया है, मानना पड़ेगा इस टैकल को। पूरी तरह हाई टैकल था और इस हाई टैकल के साथ रायगढ़ जा पहुंचा 2 पर, जबकि सकरली 3। रायगढ़ की ओर से 3rd रेड यानी डू और डाई रेड। इस रेड में अंक बनना ही बनना है, चाहे वो रायगढ़ का बने या फिर सकरली का। जैसा कि आपने कहा कि अंक बनना है, और ये अंक बना है सकरली के पक्ष में। सकरली जा पहुंची 4 और बोनस अब बोनस प्राप्त हो, सिर्फ बोनस के साथ जो है, और रायगढ़ 3, सकरली 4। इससे पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था बालपुर और टेरा के बीच में, जिसमें बालपुर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इन 2 टीमों के बीच ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, इसमें से विजयी टीम फाइनल में निश्चित ही प्रवेश कर जाएगी।
जैसा कि आपने कहा कि जो टीम जीतेगी वो सॉरी शायद हमारे ऑफिसर्स के द्वारा थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटि हो गई थी। इस पर किसी प्रकार की दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऑफिसर्स बहुत ही मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। ये सेकेंड रेड है सकरेली के द्वारा, जो कि सकरेली अभी 4 अंकों पे है और रायगढ़ टीम मात्र 1 अंक तक भी बढ़ सकता है। और इस बार रायगढ़ की ओर से दुर्गेश इस बार रायगढ़ की ओर से अपनी टीम के लिए अंक हासिल करने के प्रयास में अपने लेफ्ट से खिलाड़ी है दुर्गेश जी। उस दरमियान प्रधान पाठिका श्रीमती उत्तरा कहीं न कहीं जो पब्लिक रुझान है अभी तक सिर्फ रायगढ़ के पक्ष में आया हुआ है। रायगढ़ अभी 1 अंक से चलता हुआ, लेकिन रायगढ़ को अपना वापसी करना आता है। इस खेल पर पकड़ बनाना आता है। 5 खिलाड़ियों के मध्य ये लोग खेलते हुए रेडर पॉइंट मिला रायगढ़ को। टेकल पॉइंट के रूप में रायगढ़ 4-4 की बराबरी रायगढ़ और बारहद्वार सकरेली। काफी कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। यादव सर आप से खावा से गए हैं। जैसा कि मैं सर देख पा रहा हूँ इस मैच को नेट टू नेट फाइट चल रहा है, एकदम कसमकस। कौन सी टीम बाजी मारेगी, फाइनल में प्रवेश करेगी, कहना मुश्किल है। जब तक पूरा मैच नहीं हो जाता तब तक कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल 1 नंबर की जर्सी पर बारहद्वार सकरेली का ये रेडर। इस बीच एक बहुत ही शानदार सूचना भोजनालय से प्राप्त हुई है। जितने भी हमारे बालिका वर्ग के खिलाड़ी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि यदि उन्होंने किसी कारणवश यदि भोजन प्राप्त नहीं किया होगा, भोजन नहीं लिया होगा, तो भोजन ले सकते हैं, क्योंकि इससे पश्चात हम पुरुषों को यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हैं और हमारे जो अतिथि हैं उन सभी को हम आमंत्रित करने वाले हैं। तो वो समस्त बालिका वर्ग के जो खिलाड़ियों हैं उनसे आग्रह है कि वो भोजन प्राप्त कर ले, क्योंकि पब्लिकों की तरफ से डिमांड आई है, उसको देखना पड़ेगा कि इसके पश्चात पुरुष वर्ग जो है अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उनको शायद कुछ असुविधा हो सकती है। एक बार फिर से 8 नंबर के खिलाड़ी सिराज जी का नाम दिया गया। 1 अंक बारहद्वार सकरेली 5 रायगढ़ 7। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो पब्लिक की भी ख्वाहिश है या फिर उनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं रायगढ़ रही है और रायगढ़ अभी आगे चल रही है। ठीक है, रायगढ़ के पक्ष में जो है यह मैच जाता हुआ खिलाड़ियों की जो मंशा उसका रूप दिख भी रहेगी। 3 अंकों का फासला है और 3 अंकों का फासला सेमीफाइनल में समान नहीं होता है। और इस बीच रायगढ़ की ओर से रेड चलता हुआ 4 नंबर की जर्सी पर 4 खिलाड़ियों के बीच क्या अंक लाते हैं या फिर एम्पटी रेड बिना किसी अंक को वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सकरेली 6 है। मेरे छोटे भाई चंद्रा जी, सकरेली 6 और रायगढ़ 7 सही है। हाँ, तो मैं देख पा रहा हूँ मात्र 1 अंक का फासला है और अभी भी दोनों टीमों में कसमकस बरकरार। और उनके स्टार रेडर 8 नंबर के खिलाड़ी, इनका नाम यदि किसी को पता होगा तो बताने का कष्ट करेंगे कि 8 नंबर के खिलाड़ी कौन है। प्रदीप ये जो नाम है मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही स्टार प्लेयर है प्रदीप नरवाल। उन्हीं के शहनाम है, शहनाव जिला का नमन। प्रदीप जी 1 अंक लेके इन्होंने और उस अंकों के साथ इन्होंने अपने अंकों को किया है 7-7 की बराबरी पर। सिद्धार्थ जी 1 नंबर की जर्सी पर रायगढ़ का रेडर 7-7। बहुत ही कसमकस की स्थिति बनी हुई है। 7 और 7 के इस मुकाबले पर 8 नंबर के जर्सी वाला वह खिलाड़ी गया है जो अपने टीम के लिए लगातार अंक अर्जित कर रहा है।
देखना होगा यहाँ पर पसीने की बूंदें मेट पर 8 नंबर खिलाड़ी की टपकती हुई, जो दिखा रहा है कि यह मैच किस ओर और किस परिस्थितियों में खेला जा रहा है। 8 नंबर के खिलाड़ी, और इस प्रकार यहाँ पर मध्यांतर की समाप्ति पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसा कि मेरे चाचा जी ने कहा, मैंने बताया कि आपको ये कहा नहीं जा सकता है कि इस मैच को कौन जीतेगा, और इस बात को मेरे आदरणीय मोर काका मिलन को कहीं से, मतलब यार पब्लिक की राय है और पब्लिक की राय सबकी राय। सिदार जी, सिदार जी अनुपस्थित है, ये 30 नंबर घाटों देकर मैं पापरत हूँ, उपस्थित हूँ अनुपस्थित नहीं हूँ। यादव सर, सिदार जी, इस मैच के बारे में जैसे कि पब्लिकों की राय आई है कि कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता है, आपको क्या कहना है? बिल्कुल कहना तो मुश्किल कि कौन सी टीम विजय श्री हासिल कर पाएगी। जब तक मैच समाप्त नहीं हो जाता कहना मुश्किल है, क्योंकि मध्यांतर तक का स्कोर बराबरी पर खत्म हुआ था, 7-7 का स्कोर, और कहना काफी मुश्किल। और इस बार रायगढ़ की ओर से महेश 6 नंबर की जर्सी पर, इस बार टू डायरेक्ट इनकी तरफ से, सकरेली की तरफ से, सकरेली की ओर से, और उनके स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हुए डुआ डायरेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, अपने टीम के सर्वश्रेष्ठ रेडर हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया है कि मैं डुआ डायरेक्ट पर जाऊंगा और या तो अपनी अंक लेकर आऊंगा या फिर बलिदानी लेकर आऊंगा, और स्कोर में परिवर्तन जरूर सिन्हा जी। और ये डुआ डायरेक्ट पर गए थे प्रदीप, टैकल कर लिए गए, और जैसा कि 8 नंबर पे जब हो सकता है थर्ड हाँ, भैया जी का कहना है कि रायगढ़ शायद उन्होंने उनकी तकनीकों को परखा है और रायगढ़ भी 1 अंक की लीड पर है। रायगढ़ भैया से कार है तो इस बात को मानना पड़ेगा। सिदार जी, रायगढ़ की ओर से मोनेंद्र रेड पर गए थे, अंक मिला टैकल पॉइंट के रूप में रायगढ़ को। रायगढ़ 9, भारद्वाज सकरेली 7। और यहाँ पर जो रायगढ़ की टीम ने जो काम अर्जित किया, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग 8 से 9 वोट बेहतरीन तरीके से हुई है, सकरेली भी इस मामले में कम नहीं है, वो भी पूरी तरह से लगे हुए और 1 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी हमें अंक अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा, और शायद बिना अंक के अर्जित किए हुए क्रॉस लाइन है, मिड लाइन है, उसको वापस किए। और इस बार पुनः मोनेंद्र सिंह रायगढ़ की ओर से 17 नंबर की जर्सी पर, भारद्वाज सकरेली के पाले में रेड करते हुए मोनेंद्र सिंह, रायगढ़ का ये रेडर। यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल 3 खिलाड़ी मौजूद सकरेली के पाले में, सुपर टैकल और खाली हाथ वापस। भी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं रायगढ़ मजबूत इसलिए बनी हुई है क्योंकि संजय रायगढ़ के पाले में पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि और रेड पर गए थे संजय, 7 के साथ ही रहेंगे, लेकिन सकरेली होगी। सॉरी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, रायगढ़ 1 अंक यहाँ पर गंवाई है, रायगढ़ 9 अंकों पर है, जबकि सकरेली 1 अंक यहाँ पर प्राप्त करके 8 अंकों पर। और इस बार रायगढ़ की ओर से रेड 1 नंबर यानी पर्ची। इसी बीच जो नेक टू नेक फाइट चल रहा है हमारे बीच में, सकरेली के खिलाड़ी संजय, सकरेली के देखिए, यहाँ पर सकरेली के 6 नंबर खिलाड़ी आए हुए थे और बिना किसी अंक के वापस गए हैं, और इस बार रायगढ़ खिलाड़ी जा रहा है। रेड है रायगढ़ की ओर से थर्ड रेड 17 नंबर की जर्सी पर मोनेंद्र सिंह। और इस बार तो डिफेंडर को ही मिड लाइन से बाहर भेजते हुए ये उनकी ताकत को प्रदर्शित करता है। ये जीत ही पूर्ण बिटाव हॉर्लिक्स का ही कमाल होगा, अन्यथा ये रायगढ़ की टीम है, बोलेबाजी पर ही यकीन करती है।
और इस बार सकरेली की ओर से 1 नंबर की जर्सी पर अमित देख रहे हैं अपनी टीम के लिए जगह पाते हैं या नहीं। सकरेली 8 2 अंकों से रायगढ़ की टीम फिलहाल आगे। एक बार मैं फिर से दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप हृदय की समस्या हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो आप ये मैच ना देखिए। ये मैच आपके देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी भी इस मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय ठेंगा देवता समिति माहौल की आप सभी से गुजारिश है। सिद्धार्थ जी सुपर टेकलान 17 नंबर की जर्सी पर रायगढ़ का ये रेडर मोनेंद्र सिंह। थर्ड सकरेली की ओर से 6 नंबर की जर्सी पर संजय। सकरेली का ये रेडर जैसा कि मैं बहुत समय से देख पा रहा हूँ, ये थर्ड रेड मैंने बदलाव किया है रायगढ़ में। क्या होता है सर, यहाँ पर जो एंकल तो है तो इसके प्यास लगने लाजमी है। प्यास है बढ़िया। और यहाँ पर सुपर टेकर कौन है सिद्धार्थ जी? और इस बार कौन गए हैं रेड के लिए देखना होगा। 17 नंबर यानी मोनेंद्र सिंह गए थे। यहाँ पर मैंने देखा 17 नंबर खिलाड़ी पूरी दबंगई के साथ यहाँ पर अंक अर्जित किया है। और इसी दबंगई के साथ जो अंक अर्जित किया है देख पा रहा हूँ मैं, रायगढ़ 11 और सकरेली 8। अभी 1 नंबर की जर्सी पर सकरेली की ओर से रेड करते हुए लगातार अपनी टीम के लिए रेड करते हुए। और इस बार अब डिसीजन निर्भर करता है अंपायरों के ऊपर। अंपायर ने डिसीजन दिया 3 सुपर रेड जी। और सूचित करना चाहूंगा परी डांस ग्रुप को, बस कुछ ही मिनटों का खेल शेष है। आप गेट पर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि जस्ट पश्चात आप लोगों का नृत्य का जो कार्यक्रम है। इस बार 1 नंबर की जर्सी पर जस्ट ही या खेल के समाप्ति के पश्चात पर्चे रायगढ़ की ओर से रेड करते हुए सकरेली के ग्राउंड में। और जैसे ही यह मैच समाप्त होता है, पुरुष वर्ग का फाइनल मैच होगा और उसके पश्चात महिला वर्ग का फाइनल होगा। तो मैं परी डांस ग्रुप सरिया से आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच के आसपास उपस्थित रहें, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत ही मूल्यवान है। सिद्धार्थ जी यादव सर, इस बार सकरेली की ओर से 8 नंबर की जर्सी पर प्रदीप गए हैं रेड करते। और बोनस की मांग खिलाड़ी है, लेकिन उस बोनस की मांग को हमारे अंपायर ने नकारा। 2 मिनट अंतिम 2 मिनट का खेल से। और इस बार 4 नंबर की जर्सी पर पदम पटेल। जब तक ये खेल चल रहा है तब तक मात्र 120 मिनट सेकेंड का खेल शेष। मिनटों में कहे तो मात्र 2 मिनट का खेल शेष। और भारी दिखाई दे रहा है सकरेली के मुकाबले। और इस बार सकरेली की ओर से हम समस्त दर्शकों से यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, लगभग 10 हजार के दर्शक यहाँ पर उपस्थित हमारे इस ऐतिहासिक प्रांगण प्राथमिक शाला और हमारे आराध्य देव ठेंगा देवता के प्रांगण में यहाँ पर 10 हजार दर्शकों से हम यह कहना चाहेंगे कि आप अपने कीमती सामान यथा मोबाइल, पर्स या किसी भी कीमती सामान को यहाँ पर छोड़कर यथावथा न जाए, क्योंकि यदि किसी की छोटी है तो हम जय ठेंगा देवता समिति इसकी किसी भी प्रकार से अंतिम 1 मिनट का खेल जिम्मेदारी नहीं लेगी। और ये 3rd रेड पर गए हैं। और ये 3rd रेड है। 3rd रेड मतलब है महेश रायगढ़ की ओर से 3rd रेड पर गए हैं। अंकों में परिवर्तन होगा सिद्धार्थ। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा अंकों में परिवर्तन निश्चित ही परिवर्तन दिखाई देगा। 1 अंक मिलेगा सकरेली को। इसे करिए 9। शायद सकरेली अब 10 हो चुका है। सकरेली 10 रायगढ़ 16।
6 अंकों से अभी भी आगे रायगढ़ की टीम। 4 नंबर की जर्सी पर पदम पटेल। कुछ मिनटों का खेल शेष है और इसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमें आदरणीय बड़े भैया जीवनलाल सिद्धार्थ जी ने कहा था कि इस मैच को रायगढ़ जीतेगी। अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि रायगढ़ इस मैच को जीत रही है। रायगढ़ 17 मिली थी पदम पटेल को। मैच की समाप्ति और इस मैच के विजेता रहे हैं जिला स्तर